राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है लोकसभा की। 2 साल की सजा के ऐलान के बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है और इसके साथ लखनऊ में राहुल के समर्थन में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हमने आपको दिखाई। सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट लखनऊ में जारी है, तो दूसरी तरफ अब से थोड़ी ही देर बाद, ठीक आधे घंटे बाद 3:45 पर कांग्रेस करने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाम को 5 बजे बैठक करेगी कांग्रेस आगे की रणनीति को लेकर, और लगातार हमलावर कांग्रेस बीजेपी पर, और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी और इसके साथ ही तृणमूल भी बीजेपी को लेकर हमलावर नजर आ रही है। इस वक्त लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद सदस्यता रद्द होने का ऐलान हुआ और उसके बाद कांग्रेस आक्रामक रुख अपनाए हुए और इसमें राजनीतिक और कानूनी लड़ाई की बात करते हुए कांग्रेस नजर आ रही है। अमित मेरे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। अमित, ब्रेक पर जाने से पहले ममता बनर्जी, अखिलेश यादव का रिएक्शन हमने सुना। राहुल गांधी का मैटर अलग, जिससे डील कर रही है कांग्रेस, राजनीतिक रूप से भी और कानूनन रूप से भी वो करने वाली है। लेकिन सवाल आता है विपक्षी एकता का, ऑपोजिशन यूनिटी का और उससे मिलने वाले फायदे का। क्या वो होता हुआ नजर आ रहा है? ये दिखने लगा है पूर्णिमा। और राहुल गांधी पर जब कल सजा का ऐलान हुआ था तभी आपने देखा अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया था। टीएमसी भी उनके समर्थन में आई थी और बाकी जो दल हैं वो रोज समर्थन में तो खड़े ही हैं, क्योंकि वो जा रहे हैं, संसद से मार्च कर रहे हैं विजय चौक तक साथ में, तो उनका तो साथ होना ना होना एक ही बात है। शरद पवार के घर शाम में कल मीटिंग हुई थी पूर्णिमा, जिसमें ईवीएम को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन मामला मुख्य तौर पर राहुल गांधी के ऊपर जो कल सजा आई थी उस पर फोकस रहा, वो चर्चा केंद्रित वहीं रही। और उसी के बाद यह तय हुआ कि कल सुबह ऑपोजिशन जो है वो मीटिंग करेगी और राष्ट्रपति से समय मांगेगी। आज एक और बड़ी चीज हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में 14 राजनीतिक दलों ने एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ अपना ज्ञापन दिया है और उस पर मामला दर्ज करने को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले और इसमें दखल दे। वो मुकदमा दर्ज किया है पीएमएलए एक्ट के खिलाफ। तो ऑपोजिशन एक तरह से पूर्णिमा यूनाइट तो अब हो ही रही है। उसकी एक मजबूरी भी है कि अगर बारिश होती है तो आप देखें एक ही छाते में सब समाने की कोशिश करते हैं। तो ये हालत विपक्ष की अभी इस वक्त है कि वो एक ही अम्ब्रेला के तहत नीचे जुटना चाहती है, क्योंकि ईडी और सीबीआई की जिस तरह से बरसात हो रही है उनके ऊपर, उनको लगता है अब कहीं ठौर नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि राहुल गांधी अगर इस तरीके से जनता के बीच गए और उनको विपक्ष का यह समर्थन मिलता रहा तो निश्चित तौर पर विपक्षी एकजुटता जो अब तक अलग थलग चल रही है वो एक रूप में दिखेगी। ममता बनर्जी थोड़े दिन पहले तक आपने देखा होगा उनके सुर बदले हुए थे, वो कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहती थी। अखिलेश यादव उनके सुर बदले हुए थे, उन्होंने एक तीसरे मोर्चे की वकालत की थी कोलकाता में कि हम तीसरे मोर्चे के साथ जाएंगे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से अलग। लेकिन ये ऐसा फैसला आया है जहां अब सबको लग रहा है कि राहुल गांधी विपक्ष में कहीं बड़े चेहरे के तौर पर ना आ जाए। इसलिए एक ही मुश्किल है कि वो चेहरा कौन होगा, क्योंकि राहुल गांधी पर अगर ये फैसला, ये सजा आगे अगली अदालत भी कंटिन्यू करती है तो वो चुनाव तो लड़ नहीं पाएंगे। चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो फिर वो चेहरा तो नहीं बन पाएंगे। हाँ, विपक्षी एकता की धुरी बन सकते हैं वो, फिर चेहरा किसी को और को बनाना पड़ेगा। लेकिन अमित, एक राजनीति का बहुत कटु सत्य है, क्या वो भी नजर आने लगा है कि अपना अपना फायदा तमाम दल अलग अलग रूप में देखने लगे हैं कि इस मौके पर अपना फायदा कैसे देखा जाए, कैसे अपने आप को बड़ा बताया जाए, दिखाया जाए? बिल्कुल। और विपक्षी एकता का जब भी ताना बाना बुना जाता है पूर्णिमा, तब भी उसे भानुमति के कुनबे की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि वो आएगा। और मुझे जहां तक जानकारी, देश के अंदर कम से कम 1 दर्जन राज्यों में इस प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं। तो आप बोलेंगे और माफी नहीं मांगेंगे तो आपको तो वो भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी कुछ हुआ, ये कोई तो आश्चर्य की बात नहीं है। कोर्ट के कल फैसला आने के बाद उनकी मेमोरी जाना ये तो सुनिश्चित था, ये अवश्यंभावित था। इसलिए ये कोई मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं है। बोलेंगे और मांगेंगे, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने तो ये साफ कह दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे, और ये देखिए तस्वीरें भी आने लगी हैं राहुल गांधी के आवास के बाहर की, जहां पर उनका करवा इस वक्त नजर आने लगा है। राहुल गांधी ने हालांकि इस पर अभी तक अमित कोई रिएक्शन नहीं दिया है। मुमकिन है क्या राहुल गांधी इस पर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि चाहे प्रियंका गांधी हो या बाकी कांग्रेस नेता, उनका रिएक्शन तो आ चुका है। मुझे नहीं लगता पूर्णिमा कि राहुल गांधी की तरफ से इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि राहुल गांधी कानूनी जद में हैं और वो प्रतिक्रिया उनके लिए भारी पड़ सकती है। राहुल गांधी के घर इस वक्त सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंच चुके हैं, ये भी इस वक्त की बड़ी जानकारी है अमित। बिल्कुल। और जिस तरह से पारिवारिक एकता कल भी दिखी थी, सोनिया गांधी खुद जब राहुल गांधी सूरत से दिल्ली आए थे और दिल्ली आने के बाद वो निवास पर गए थे तो वहाँ सोनिया गांधी खुद मौजूद थी। प्रियंका गांधी बाद में आई थी। आज प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी दोनों आ चुकी हैं और कांग्रेस
के लिए ये झटका तो है, उससे ज्यादा बड़ा झटका ये है पूर्णिमा गांधी परिवार के लिए, क्योंकि गांधी परिवार जिस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहता था, क्योंकि सोनिया गांधी अब राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहती हैं। उन्होंने रायपुर अधिवेशन में एक तरह से अपने उस समर्पण की बात कह दी कि हाँ अब आगे की राजनीति नए लोग करें। तो कम से कम ये दो चेहरे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस की उस लेगेसी को बढ़ाना चाहते हैं और कांग्रेस ये चाहती है कि वो बढ़े, लेकिन अब तो इनकी सदस्यता नहीं रही, प्रियंका गांधी किसी सदन की सदस्य नहीं है। तो ऐसे में फिर वही सवाल आता है कि अब इनके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है जनता के बीच, यानी सड़कों पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरे तमाम कांग्रेसियों को उतरना पड़ेगा। अब से थोड़ी देर के बाद जो आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जयराम रमेश जो मीडिया प्रभारी हैं वो करेंगे, उसमें जो पार्टी की ऑथेंटिक लाइन होगी उसका वो जिक्र करेंगे। और उसके ठीक बाद जैसा आपने कहा कि 5 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सभी सीनियर लीडर्स की बैठक बुलाई है, उसमें यह तय होगा कि आगे की रणनीति क्या है। नेचुरली कांग्रेस के बड़े नेता विपक्ष के तमाम नेताओं से संपर्क में हैं इस विषय को लेकर, और विपक्ष इस पर साझी रणनीति बनाएगी जो कांग्रेस के साथ साथ चलने वाली होगी। बिल्कुल, उस पर भी नजर रहेगी। शाम 5 बजे एआईसीसी की बैठक और 3:45 पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के घर पहुंच चुकी हैं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे भी।